हर हर महादेव मित्रों, क्षीर सागर की शांत लहरों पर भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य आभा थी, मंद सुगंध बह रही थी और देवगण दूर खड़े होकर नतमस्तक थे। उसी समय आकाश को चीरते हुए पंखों की सुगंधित ध्वनि के साथ गरुड़ देव नीचे उतरे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान बसता हुआ भी एक जिज्ञासा चमक रही थी। वे प्रभु के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। संसार में मैंने कई मनुष्यों को अचानक संकट में पड़ते देखा। कुछ के जीवन में विचित्र घटनाएं होती हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं। क्या मृत्यु सच में बिना बताए आती है, या क्या मनुष्य को पहले से संकेत मिल जाते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाता? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में प्रेम, शांति और अनंत करुणा थी। गरुड़, उन्होंने कहा, मृत्यु कभी भी अचानक नहीं आती। प्रकृति उसे आने से पहले कई संकेत देती है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन के शोर में उन्हें सुन नहीं पाता। आज मैं तुझे वे 5 दिव्य संकेत बताऊंगा जिन्हें देखकर मनुष्य को जागना चाहिए। गरुड़ देव अद्भुत श्रद्धा से बोली, प्रभु, मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान करें। पहला संकेत, सपनों में अंधियारों का बढ़ना। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, जब मृत्यु की छाया मनुष्य के निकट आती है, सबसे पहले उसका अवचेतन मन चेतावनी देने लगता है। सपनों में काली जगहें, गहरी खाई, टूटे रास्ते या अचानक गिर पड़ने का अनुभव, ये सब संकेत मृत्यु ऊर्जा के कंपन होते हैं। कभी कभी मृत पूर्वज भी दिखाई देते हैं, मानो कोई संदेश दे रहे हों। ये सपने हल्के नहीं होते, ये आत्मा को झकझोरने वाले होते हैं। यह पहला दिव्य संकेत है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, यह तो मनुष्य को बचाने के लिए है। विष्णु बोले, हाँ, परंतु पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। दूसरा संकेत, घर की वस्तुएं टूटने लगना। भगवान आगे बोले, जब भारी ऊर्जा मनुष्य के पास आती है, उसके घर की वस्तुएं सबसे पहले परिवर्तन महसूस करती हैं। कांच का फटना, घड़ी का रुक जाना, तस्वीर का गिरना, पौधों का सूखना, दीपक का बिना हवा के बुझ जाना, ये सब प्रकृति के चेतावनी संकेत हैं। वस्तुएं प्राणों की रक्षा के लिए टूटकर पुकार करती हैं, संभल जाओ, कुछ आने वाला है। तीसरा संकेत, शरीर की प्राण शक्ति का गिरना। विष्णु बोले, जब मृत्यु पास होती है, शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। मनुष्य को बिना कारण थकान, चक्कर, घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। चेहरा उतर जाता है, कदम भारी हो जाते हैं और नींद बेचैन हो जाती है। यह शरीर का अपना अलार्म है जो कहता है कि जीवन दीपक कमजोर हो रहा है। चौथा संकेत, पक्षियों और जानवरों का व्यवहार बदलना। भगवान बोले, गरुड़, प्रकृति मनुष्य से पहले जानवरों को संदेश देती है। कौओं का तेज चिल्लाना, कुत्तों का रात में अदृश्य चीजों पर भौंकना, बिल्ली का डर कर दूर चले जाना या पक्षियों का घर के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सब संकेत है कि मृत्यु ऊर्जा आसपास घूम रही है। जानवर सूक्ष्म लोक की तरंगे देख और महसूस कर लेते हैं। गरुड़ बोले, प्रभु, ये तो बहुत गहरा संकेत है। विष्णु शांत होकर बोले, और इसी के कारण इसे लोग संयोग समझकर छोड़ देते हैं। पांचवा संकेत, आत्मा का अचानक शांत हो जाना। फिर विष्णु ने सबसे गहरा संकेत बताया। गरुड़, मृत्यु का सबसे दिव्य संकेत होता है मनुष्य का अचानक आध्यात्मिक हो जाना। वो दुनिया से अलग होने लगता है। उसका मन भजन में, दया में, क्षमा में लगने लगता है। वो पुराने गिले शिकवे छोड़ देता है और आत्मा भीतर से शांत होने लगती है, मानो वो कह रही हो, अब मैं अपने वास्तविक घर लौटने वाली हूं। यह संकेत बेहद दिव्य होता है। गरुड़ भावुक हो गए, प्रभु, यह ज्ञान अत्यंत पवित्र है। विष्णु बोले, गरुड़, इसे संसार में फैलाओ ताकि मनुष्य मृत्यु से न डरे बल्कि समय रहते जागे। गरुड़ ने प्रणाम किया और आकाश में उड़ गए, ब्रह्मांड के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मित्रों, यह कथा केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की चेतावनी को समझने के लिए है। प्रकृति हमेशा संकेत देती है। जो समझ लेता है उसका जीवन सुधर जाता है। नाम जप, भजन, प्रार्थना, प्रकाश, ये सब जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और हर चेतावनी को समझने का प्रयास करो। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सौभाग्य वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में विष्णु भगवान अवश्य लिखिए। यह नाम आपके जीवन में शुभ ऊर्जा को आकर्षित करेगा। धन्यवाद। सौभाग्य वास्तु ज्ञान की ओर से हार्दिक आशीर्वाद।